अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियो यानी बुर्ज असद के बारे में कि 5 जनवरी से 11 जनवरी का हफ्ता लियो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। व्यूअर्स, लियो अफराद जहाँ भी होते हैं वहाँ उनकी मौजूदगी महसूस की जाती है। ये लोग सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने अंदाज, हौसलों और फैसलों से पहचाने जाते हैं। लियो के दिल में इज्जत, पहचान और कदर की तलब बहुत गहरी होती है। ये लोग दिल के साफ, नीयत के सच्चे और वादों के पक्के होते हैं, मगर जब इन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो यही मजबूती अंदर ही अंदर बोझ बन जाती है। अगर बात करें इस वीक में प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से, तो सन जो कि आप लोगों का लिए रूलिंग प्लैनेट है, एक मजबूत मगर कदरे हसास पोजीशन पर मौजूद है, जिसकी वजह से खुद एतमादी और फैसलों में शिद्दत आप लोग महसूस कर सकते हैं। मार्स आपके अंदर एनर्जी और आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ा रहा है, जबकि सैटर्न आपसे कह रहा है कि असल ताकत ज़ब्त और सब्र में होती है। मुश्तरी की पोजीशन ऐसी है कि अगर नीयत साफ होगी तो इज्जत और तरक्की खुद ब खुद रास्ता बना लेगी। करियर के हवाले से बात करें तो ये वीक लियोज़ के लिए निहायत इम्पॉर्टेंट है। ऑफिस या प्रोफेशनल माहौल में लियो की कारकर्दगी नुमायाँ हो सकती है, मगर इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा भी होता नज़र आता है। सन लियोज़ को मरकज़ निगाह बना रहा है, इसलिए इनका हर फैसला और हर रवैया नोटिस किया जाएगा। अगर लियो आप लोगों ने इस वीक अना की बजाय हिकमत को तरजीह दी तो ये वक्त आप लोगों के लिए तरक्की, तारीफ या किसी नए ओहदे की बुनियाद बन सकता है। किसी सीनियर या बाअसर शख्स के साथ गुफ्तगू फैसला कुन रहेगी। फाइनेंस के हवाले से ये वीक मोहतात लेकिन उम्मीदों भरा है। आमदन की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, लेकिन साथ साथ शहाना खर्च या दिखावे की आदत बाद में आप लोगों के लिए मसाइल ला सकती है। पैसा तो आएगा, लेकिन कोशिश करें कि बचत और मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ें। कोई पुरानी अदायगी या कोई माली वादा मुकम्मल होता नज़र आता है, जिससे आप लोगों को लियो ज़हनी सुकून मिलेगा। बिजनेस करने वाले लियो अफराद के लिए ये वीक बेहतरीन रहेगा। बड़े फैसले लेते आप लोग नज़र आते हैं, लेकिन सैटर्न आपसे कह रहा है कि हर फैसला मशवरे और तहकीक के बाद ही होना चाहिए। कोई नई डील, कोई ऑफ़र या कोई बिज़नेस आइडिया सामने आ सकता है, मगर लियो इसको अमली जामा पहनाने से पहले तमाम पहलुओं का ज़रूर जायज़ा लें। प्रॉपर्टी के मामलात में बातें आगे बढ़ती नज़र आती हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला अभी रोकना बेहतर होगा। कोई फ़ैसला बिज़नेस के हवाले से है या प्रॉपर्टी के हवाले से है और करना बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। गवर्नमेंट मुलाज़मीन के लिए ये वीक ज़िम्मेदारियों से भरपूर है, लेकिन लियो आपकी इज़्ज़त, आपके वक़ार में इज़ाफ़ा होता नज़र आता है। आपकी पोजीशन मज़बूत होगी इस वीक में। कानून और ज़ाब्ते से हटना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप लोगों ने नज़्म-ओ-ज़ब्त और दयानतदारी को बरकरार रखा तो ये वीक आपके लिए इज़्ज़त और एतमाद में इज़ाफ़े का बाइस बनेगा। किसी पुराने मामले का हल निकलता नज़र आता है। जॉब के हवाले से अगर कोई मामला था तो। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो लियोज़ के लिए ये वीक जज़्बाती शिद्दत से भरपूर है। सन और मार्स की एनर्जी दिल में जोश और तवक्कुआत बढ़ा रही है। अगर आप लोग किसी रिश्ते में हैं तो दिल चाहेगा कि सामने वाला आपको ख़ास महसूस करवाए, लेकिन लियो हद से ज़्यादा तवक्कुआत बाज़ औक़ात मायूसी में बदल जाती हैं। मोहब्बत में नरमी और बर्दाश्त आपके रिश्ते को मज़बूत बनाती है। ये वीक तवाज़ुन का है। अगर आपने हर बात को अपनी अना से जोड़ा तो फ़ासले रिश्तों में और ज़्यादा बढ़ जाएँगे, लेकिन अगर आप अपने दिल की सच्चाई और समझदारी को साथ लेकर चले तो आपके रिलेशनशिप में नई जिद्दत, नया एतमाद पैदा होगा। बातचीत रिश्तों में इस वीक में लियोज़ बहुत अहम किरदार अदा करेगी। शादीशुदा लियो अफराद के लिए ये वीक तवज्जो और एहतराम का तकाज़ा कर रहा है। शरीके हयात आपसे जज़्बाती कुर्बत और तारीफ़ चाह सकता है। अगर आपने सिर्फ खुद बोलने की बजाय सुनने पर जोर रखा तो घर का माहौल खुशगवार हो सकता है। कोई मुश्तरका फैसले पर इत्तफाक़ राय हो सकता है जो मुस्तकबिल में फ़ायदा देगा। बच्चों के हवाले से आप लोग बड़े डिसीजन लेते नज़र आते हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे नज़र आते हैं। बहन भाइयों
پر آپ لوگ اس ویک میں پیسہ خرچ کرتے نظر آتے ہیں، والدین کی دعائیں آپ کو ملتی نظر آتی ہیں اور والدین کے ساتھ آپ کہیں کوئی روحانی سفر بھی پلان کر سکتے ہیں۔ سنگل لیو افراد کے لیے یہ بھی خود اعتمادی سے بھرپور ہے۔ آپ کی شخصیت دوسروں کو متاثر کرتی نظر آتی ہے اور کوئی نئی دلچسپی یا نئی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ فوری وعدوں کی بجائے سامنے والے کو وقت دے کر انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو پہچانیں، کیونکہ یہ وقت دوسروں سے رشتے بنانے سے زیادہ امپورٹنٹ اس صورت میں ہے کہ آپ خود پر توجہ دیں۔ جب آپ خود پر توجہ دیں گے، خود کے معاملات کو درست کریں گے، اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں گے، تو آٹومیٹکلی آپ کے تمام معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو لیو کے لیے یہ ویک انرجی سے بھرپور ہے، لیکن تھکن، بلڈ پریشر یا دل سے جڑے مسائل کی طرف توجہ دینا لیو ضروری رہے گا۔ آرام، متوازن غذا اور غصے پر قابو رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے ذہنی سکون کو ترجیح دیں، کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھیں، صبح شام کی ایکسرسائز ضرور کریں اور متوازن غذا کھائیں۔ لیو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک خود کو ثابت کرنے کا ہے۔ سن کی پوزیشن آپ کے مائنڈ کو ایکٹیو کر رہی ہے، لیکن کامیابی کے لیے لیو مستقل مزاجی بے حد ضروری ہے۔ کوئی امتحان، کوئی پریزنٹیشن یا کوئی مقابلے کا امتحان اس ویک میں بڑا امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ خود پر حد سے زیادہ دباؤ نہ ڈالیں۔ اگر اس میں اعظم آف دی ویک کی بات کریں تو لیو اس ویک میں یا عزیزوں پڑھنا آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین رہے گا۔ اس اسم مبارک کا ورد کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ کریں۔ خاص طور پر نیت رکھیں کہ اللہ آپ کو عزت، وقار اور صحیح راستہ عطا فرمائے۔ یہ ذکر مبارک آپ کی انا کو بیلنس کرے گا، آپ کے دل کو مضبوط کرے گا اور آپ کے رشتوں کو آپ کے اور زیادہ قریب اور مخلص کر دے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے طاقت اور حکمت لے کر آیا ہے۔ یہ ویک آپ کو سکھائے گا کہ اصل بادشاہی شور مچانے میں نہیں بلکہ ضبط اور عدل میں ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے صبر، شکر اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اس ویک کو گزارا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ عزت، استحکام اور کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسانی کے ساتھ تھوڑی سی مشکل لے کر آئی ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں، جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے، اور کوشش کیجیے گا کہ جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے اس کی ضرورت مند مخلوق پر ضرور خرچ کریں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔